हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस हमने कल के वीडियो में एक क्वेश्चन किया था। वो क्वेश्चन बेस्ड था आपका लाइन ग्राफ पे, लेकिन वो लाइन ग्राफ कैसा लाई करा था, वो आपका एक ही हम बोले एक ही आपके प्लेन में, ठीक है, एक ही आपके एक्स वाई प्लेन में, या एक ही आपने जो एक्सिस बनाई थी एक्स वाई की, ठीक है, उसमें आपका दोनों के दोनों जो लाइन ग्राफ थे, जो आपके दोनों के दोनों लाइन डायग्राम थी, वो उसमें लाई करी थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने एक तरीके से दो आपके प्लेन अलग अलग से बना दिए हैं। एक पे क्या लाई कर रहा है टाइम, एक पे लाई कर रहा है आपका यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल। अब ये अगर क्वेश्चन की बात करूँ, ये क्वेश्चन आते हैं गेट के एग्जाम में, या आपका जो मेंस का एग्जाम होता है बैंकिंग का, ठीक है, कैट के एग्जाम में, उन लेवल के एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर बात करूं कि किस तरीके की डीआई है, हम बोल सकते हैं ये डीआई है लाइन ग्राफ, लेकिन कैसा डीआई है, हम बोल सकते हैं स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम डीआई। क्या बोलते हैं? स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम डीआई आपका यहां पे ये लाई कर रहा है, ठीक है। अब क्या है बेटा, इन पे बेस आपको 5 क्वेश्चन आएंगे। अब ये मेंस में आता है क्योंकि बेटा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना आपको थोड़ा टाइम कंज्यूम लगता है, ठीक है, आपको थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन को ज्यादातर जो देखा जाता है ये कैट के एग्जाम में, या फिर जो आपके आईबीपीएस का मेंस एग्जाम होता है, वहां पे ऐसे क्वेश्चन आपको देखे जाते हैं। चलिए बेटा यहां क्वेश्चन देखते हैं। दो आपको यहां पे मेरे पास दो आपको यहां पे ग्राफ गिवन है। एक ग्राफ है टाइम टेकन के रिस्पेक्ट में, एक है आपका यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल के रिस्पेक्ट में। बताया गया है द फर्स्ट लाइन ग्राफ शो द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। ये बताया गया टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। अब दूसरा बताया गया है द सेकंड शो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय 5 डिस्टेंस ट्रेन ऑन मंडे। अब मंडे के हिसाब से ये सारा डाटा है आपको मंडे के हिसाब से गिवन। कैसे गिवन है? मंडे के हिसाब से गिवन है, और 5 डिफरेंट ट्रेन है ए बी सी डी ई, ठीक है। अगर ए ट्रेन जो है वो डिस्टेंस इतना ट्रेवल करती है और टाइम इतना लेती है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से वहां पे क्या निकल के आएगी? उसकी स्पीड निकल के आएगी। तो ये तीनों चीजें आपको यहाँ पे फाइंड करना आनी चाहिए। फॉर्मूला क्या लाई करता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे लाई करता है ना। आप 180.2.5 करोगे, आपका आंसर आएगा। 285/5 करोगे, 405/4.5 करोगे, 315/3 करोगे, ये आपका स्पीड निकल के आएगी। अब जिस तरीके की आपको क्वेश्चन में चीजें पूछी हुई होगी, आपने उस तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ये नहीं कि आप हर एक केस का पहले यहाँ पे स्पीड फाइंड करोगे। जैसा आपको डाटा गिवन है उस तरीके से आपने क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करना है। बोला गया इफ द एवरेज ऑफ स्पीड ऑफ ए ऑन मंडे, ठीक है, इफ द एवरेज ऑफ स्पीड ए ऑन मंडे एंड ट्यूसडे इज 75 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं बात करूं ट्रेन ए की, ए जो ट्रेन है उसकी मंडे और ट्यूसडे को एवरेज स्पीड है कितनी? 75 किलोमीटर पर आवर। तो इससे एक चीज समझ आ रही है, जो आपकी ट्रेन ए है, जो आपकी यहां पे क्या है, मैं टी लिखूंगा तो आप टाइम सोचोगे, यहां लिख रहा हूं ट्रेन ए है जो आपकी यहां पे, वो कैसी है? उसकी एवरेज स्पीड हम बोलेंगे मंडे और ट्यूसडे की स्पीड कितनी है? 75 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहां लिख रहा हूं मंडे प्लस ट्यूसडे का जो एवरेज है वो कितना है? 75। कितना आपका यहां से? 75। ये चीज आपको यहां क्लियर होगी। यहां से निकाल सकते हैं जो मंडे और जो ट्यूसडे है बेटा, वो कितना होगा यहां से आपका? 150। कितना होगा? 150 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहां पे उसने टोटल कितना उसकी स्पीड लाई करेगी दोनों दिन के हिसाब से? 150 किलोमीटर पर आवर। ये आपको एक चीज समझ आई। बोलेगा व्हाइल द टाइम ट्रेवल, While the time of traveling is same on both the days, दोनों दिन उसने सेम टाइम लिया है। मतलब टाइम कितना लिया यहाँ पे? 3.5। कितना लिया टाइम यहाँ पे? 3.5। मतलब डिस्टेंस भी सेम है, आपका टाइम भी सेम है। तो लेकिन आपका यहाँ पे क्या हुआ कि उसकी जो स्पीड है वो क्या हुई है? बढ़ गई है। उसकी यहाँ पे क्या हुआ? स्पीड यहाँ पे इस केस में आपकी बढ़ गई है। हाँ, अगर स्पीड बढ़ेगी तो आपका यहाँ पे डिस्टेंस तो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि देखो बोला गया स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम बोल सकते हैं 1/t, है ना। अगर स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब यहां पे टाइम क्या होना चाहिए आपका? कम। टाइम आपका यहां पे क्या होना चाहिए? कम। क्यों? क्योंकि अगर डिस्टेंस यहां पे कांस्टेंट है, लेकिन इस केस में क्या होगा? आपका डिस्टेंस चेंज होगा, क्योंकि अगर डिस्टेंस चेंज होगा तभी आपका जो टाइम है वो क्या रहेगा? सेम लाई करेगा। आई होप ये चीज आपको यहां पे क्लियर होगी, है ना। क्योंकि टाइम यहां कांस्टेंट बोला गया है, तो स्पीड क्या आएगी आपके यहां पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, क्योंकि टाइम क्या है आपका यहां पे? कांस्टेंट है। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उसी के हिसाब से आपकी स्पीड की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज होगी, है ना। अब देखो अगर आप बात करो बेटा मंडे की स्पीड आप फाइंड कर सकते हो। कैसे? 245/3.5। ये क्या आएगी? स्पीड ऑन मंडे। हम बोल सकते हैं यहाँ पे स्पीड ऑन मंडे वो कितनी बेटा? यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है? 245 अपॉन टाइम कितना है बेटा? 3.5। अगर 245 को 3.5 से डिवाइड करते हो ये कटेगा, यहाँ पे 10 आएगा, ये आएगा 7 जा, ये बनेगा यहाँ पे आपका 2 जा, 7 1 जा, ये बनेगा आपका यहाँ पे 7 1 जा, ये आपका 7 से कटेगा,
220 235, हाँ कट जाएगा, ये बनेगा यहाँ पे 35 सा, तो आंसर बनेगा 70 किलोमीटर पर आवर। क्या बनेगा? 70 किलोमीटर पर आवर। मतलब ट्रेन की मंडे को स्पीड कितनी है? 70। कितनी है? 70। और दोनों दिन की टोटल स्पीड है 150। इसका मतलब जो ट्यूसडे की स्पीड है वो कितनी निकल के आएगी आपकी? 80 किलोमीटर पर आवर। कितनी निकलेगी? 80 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी ट्यूसडे की स्पीड निकल के आएगी। एक बात क्लियर होगी। अब बोला है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन ऑन ट्यूसडे। अगर देखो, अगर मंडे को इसकी स्पीड है 80, लेकिन इसने टाइम कितना लिया यहाँ पे? 3.5। अगर स्पीड की बात करूँ तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन टाइम कितना है? 3.5। स्पीड कितनी है? 80, तो 80 इंटू 3.5 इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो बेटा यहाँ पे डिस्टेंस निकल के आएगा आपका 380 का बनेगा 240, और 80 का आधा 40, तो बनेगा यहाँ पे 280 किलोमीटर क्या आएगा? डिस्टेंस। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका आपका राइट आंसर है। आई होप ये जो डीआई पढ़ रहे हैं कि मेंस लेवल के एग्जाम के हिसाब से, आपके कैट के एग्जाम के लेवल के हिसाब से, जो इंश्योरेंस के आपके मेंस के एग्जाम होते हैं उनके हिसाब से, गेट के एग्जाम के हिसाब से, ये वैसे आपको उन लेवल के जो एग्जाम हैं उन पे ऐसी डीआई आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा यहाँ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन बी टू द स्पीड ऑफ ट्रेन डी ऑन मंडे। अब मंडे के हिसाब से यहाँ पे दोनों ट्रेन का जो है वो स्पीड का रेशियो बेटा कितना निकल के आएगा, ये आपको फाइंड आउट करने को बोला गया है। अब देखो यहाँ क्या है, अगर स्पीड बी की, ट्रेन बी की बात करें तो ट्रेन बी की, ये सारा आपको मंडे के हिसाब से दिया हुआ है। अगर ट्रेन बी की बात करें तो ट्रेन बी की आपकी यहाँ स्पीड कितनी निकल के आएगी, तो हम बोलेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन बी टू द स्पीड ऑफ ट्रेन डी, यही बोलेंगे आपका यहाँ पे। तो स्पीड ऑफ ट्रेन बी कितना है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो आपकी ट्रेन बी है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? आप बोलोगे 180 अपॉन यहाँ पे टाइम कितना है? टाइम है इसका 2.5। कितना है? 2.5 अपॉन स्पीड डी की बात करें ट्रेन की, तो ट्रेन डी कितनी है? 405 डिस्टेंस अपॉन 4.5। यही फाइंड करना है हमें यहाँ। तो निकालो यहाँ कितनी कितनी वैल्यू बन के आती है आपकी। अगर यहाँ पे वैल्यू की बात करूं बेटा, वैल्यू कितनी बन के आ रही है आपकी? देखो स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ डी इज इक्वल टू 180 अपॉन 405 इंटू 4.5 अपॉन 2.5। कैंसिल करोगे तो पॉइंट आपके कैंसिल हो गए। ये बनेगा 9 जा, ये बनेगा आपका यहाँ पे 5 जा, ये टर्म बन गया आपकी। अब उसके बाद क्या है देखो, अगर कैंसिल करूँ ये बनेगा 1 जा, 10 20 30 36 जा बनेगा आपका यहाँ से। और क्या आपका कैंसिल होगा? ये आपका 9 से कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा। अगर 9 से कैंसिल करोगे बनेगा आपका यहाँ पे 45 जा, ये बनेगा 9 1 जा, ये बनेगा आपका यहाँ 5 जा, ये बनेगा 4 जा। तो आंसर आएगा 4:5। मतलब आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 1 क्या है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। क्या बोला गया था? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन बी टू द स्पीड ऑफ ट्रेन डी। हमें ये फाइंड करना था। हमने पहले स्पीड बी लिया, फिर स्पीड डी लिया, दोनों का हमने रेशियो निकाला। आपका आंसर कितना आया? 4:5। ठीक है, क्लियर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ क्या बोला गया है आपको? बताया गया है इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन डी इज इंक्रीज बाय 11.9%। कितना इंक्रीज हुआ? 11.9%। ठीक है, ऑन ट्यूसडे वाइल द टाइम ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ ट्रेन डी ऑन ट्यूसडे इज 4 आवर। मतलब उसने यहाँ पे टाइम कितना लिया था आपका? 4 घंटे। कितना टाइम लिया था यहाँ पे? 4 घंटे। अब देखो सपोज करो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो 100% ऑफ डिस्टेंस है वो कितना है? 405। वो कितना है? 405। अब इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ? 11.9%। तो मतलब टोटल यहाँ कितना बन जाएगा? 111 1/9% इज इक्वल टू कितना बन के आएगी वैल्यू? हमें ये फाइंड करनी है। अगर इसकी बात करूं बेटा यहाँ पे 100% इसके बराबर है तो 1% कितना होगा? 405 अपॉन 100 के बराबर। कितना होगा? 405 अपॉन 100 के बराबर। अब अगर 1/9% हमें लेके चलना है तो उसके लिए अगर हम पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होकर वैल्यू आपकी बन के आएगी 11/9%। मतलब बनता है यहाँ पे 1/9। कितना बनता है? 1/9। अगर इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू बनेगी 10/9। कितनी वैल्यू बनेगी आपकी यहाँ पे? 10/9। तो ये बन के आएगी आपकी बेटा 10/9 इज इक्वल टू 405 अपॉन 100। हमें ये फाइंड करना है ना, हमें यही वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको अगर हम यहाँ सॉल्व करेंगे बेटा ये कितना बन के आएगा आपका? यहाँ से जो 100% है वो बन के आएगी आपके यहाँ 405 अपॉन 100 इंटू 10/9। ये वैल्यू बनेगी आपके यहाँ से, सॉरी 9/10 बन जाएगा। कितना बनेगा यहाँ से आपका? 9/10 बन जाएगा यहाँ से आपका, है ना। अगर मैं इसको यहाँ सॉल्व करूँगा, सॉरी यहाँ से आप इसको ऐसे ही कर लो ना। अगर इसको हमने यहाँ लिया, हम ऐसे करते हैं ना परसेंटेज में कैसे करते हैं?
कि 100% इज इक्वल टू कोई वैल्यू है x, तो हम अगर लेंगे यहाँ पे 120%, वो कितना लेंगे यहाँ पे x अपॉन 100 इंटू 120, वही करते हैं यहाँ पे। तो हम कितना लेंगे यहाँ पे 10/9%, तो 10/9% निकालना है तो वो कितना बनेगा यहाँ से आपका, सॉरी 10/9 वैल्यू निकालनी है, वो कितनी बनेगी 405/100 इंटू 10/9। सॉल्व करूंगा बनेगा 1 ज़ा, ये बनेगा आपका यहाँ पे कितना, ये बनेगा आपका 45 ज़ा, कितना बनेगा 45 ज़ा, जीरो के साथ जीरो कैंसिल है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका 10/9 है, इसको परसेंटेज आपने बनाना है, तो परसेंटेज बनाने के लिए यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे 100 से, इसको डिवाइड करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना आएगा इंटू आपका 100, तो ये आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया, बन गया आपकी वैल्यू 450। कितनी वैल्यू बन गई आपकी यहाँ पे 450 किलोमीटर आपका अब डिस्टेंस निकल के आया। कब, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो ट्यूसडे को है वो डिस्टेंस कितना इंक्रीज हुआ 11/9%, कितना इंक्रीज हुआ 11/9%। हम ऐसे भी लेके चल सकते हैं, देखो 11/9% इंक्रीमेंट हुआ ना, जिसको ये चीज नहीं समझ आई है, अगर 11/9% इंक्रीमेंट हुआ तो 11/9 ऑफ अगर मैं 405 निकालूंगा वो कितना बनेगा आपका यहाँ से, ये बनेगा आपका 100/9 इंटू 1/10, ठीक है, अपॉन 1/100 इक्वल टू 405, ये आपस में कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपका जो 1 है, जब बोलूँ जो आपका x है, x कितना निकल के आएगा यहाँ से आपका, x यहाँ से बेटा आपका फाइंड आउट होकर आएगा 999, 100, 100/100, ये बन गया आपकी वैल्यू यहाँ से। तो 405 इंटू हम यहाँ करेंगे आपका 9 से डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई करना ना हम यहाँ पे, कितना बनेगा आपका यहाँ से, ये बनेगी वैल्यू आपकी 100/9 इंटू 1/100 इंटू 405, ये वैल्यू बनेगी आपके यहाँ से। तो 9 1 ज़ा, ये बनेगा आपका यहाँ से कितना 45 ज़ा, 100 के साथ 100 कैंसिल, तो वैल्यू कितनी बन के आई 45। तो मतलब 11/9% जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना इंक्रीमेंट हुआ है 45 का, कितना इंक्रीमेंट हुआ है 45 का। अगर यहाँ पे 405 है और ट्यूसडे के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 45 बढ़ के 450 वैल्यू बन जाएगी, इसकी वैल्यू ट्यूसडे को 45 बढ़ के कितनी वैल्यू बन जाएगी आपकी 450 बन जाएगी। सिंपल आप कर लो, आप अगर आपको ये तरीका थोड़ा टफ लग रहा है, इससे बेटर है आप यहाँ पे फाइंड आउट करो इस मेथड से। कैसे, कितना इंक्रीमेंट हुआ है 11/9%, कितना इंक्रीमेंट हुआ है 11/9%, किसका, आपका जो पहले का डिस्टेंस था। तो 405 का अगर आप 11/9% निकालोगे वो निकल के आएगा 45, कितना निकल के आया 45। अब पुराना था 405, उसमें 45 का इंक्रीमेंट हुआ तो कितना बन गया 450 बन गया। ये अब आपका नया डिस्टेंस निकल के आया कितना 450, कितना निकल के आया 450। अब 450 डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए ट्रेन ने कितने घंटे लिए, हम बोलेंगे 4 घंटे लिए। तो 450/4 करेंगे 2 ज़ा, ये बनेगा 225, ये 1 ज़ा, ये बनेगा इसका आधा 112.5, मतलब आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर है। ये थोड़ा आपका टफ पार्ट था इस क्वेश्चन का, थोड़ा लेकिन ध्यान से समझोगे, जो आपको चीजें बोली गई है निकालने को, अगर वो चीज अच्छे से समझ लोगे आपका क्वेश्चन यहाँ पे इजी तरीके से निकल जाएगा। आई होप आपको ये 3rd क्वेश्चन यहाँ समझ आया होगा। चलिए बेटा यहाँ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बताया गया है आपको कि 2 ट्रेन आपने लेनी है, एक है स्लोएस्ट ट्रेन और एक है आपकी यहाँ पे फास्टेस्ट ट्रेन। बोला गया स्पीड ऑफ स्लोएस्ट ट्रेन इज व्हाट % ऑफ द स्पीड ऑफ फास्टेस्ट ट्रेन, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब स्लोएस्ट ट्रेन कौन सी है, फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है, उन दोनों की आपको रेशियो निकालनी है और इनटू 100 करके, मतलब बात करूं स्पीड ऑफ स्लोएस्ट अपॉन स्पीड ऑफ फास्टेस्ट इनटू 100%, हमें ये चीज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है ना। अब निकालो यहाँ पे सभी की स्पीड, तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे आपकी स्पीड निकल के आएगी, है ना। करो 245/3.5, ये हमने पहले भी निकाला, कितना आता है 70। सेकंड है 180/2.5, अगर 180 को 2.5 से डिवाइड करते हो तो 10 20 30 40 50 60 72, ये आपका यहाँ बन के आएगा 72%, कितना बनेगा 72%। नेक्स्ट 285/5 करोगे तो 285/5 बनेगा, ये कटेगा आपका 50 56 57, कितना बनेगा आपका यहाँ से 57। नेक्स्ट है 405/4.5, तो 405/4.5 करोगे 1 ज़ा 9 ज़ा, वहां बन जाएगा आपका 90, कितना बनेगा 90। और लास्ट है 315/3, ये बन के आएगा बेटा आपका 105, कितना बनेगा 105। अब यहाँ पे ये स्लोएस्ट है और ये कौन सी है फास्टेस्ट, तो इन दोनों की रेशियो का निकालूंगा यहाँ से इंटू 100, 57/105 इंटू 100%, हमें ये चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब निकालो यहाँ पे कैसा आपका आंसर निकल के आ रहा है। अगर आंसर की बात करूँ तो ये बनेगा आपका 3 के टेबल से 19 ज़ा, ये बनेगा आपका 21 ज़ा, है ना। सॉरी ये आपका 19 ज़ा, ये बनेगा आपका यहाँ पे 10 20 30 35 ज़ा, 35 ज़ा, ये वैल्यू बनेगी आपके यहाँ से 19 और आपकी ये बनेगी 35 की वैल्यू, ये बनेगा आपका 7 ज़ा, ये बनेगा आपका 20 ज़ा। तो 19 × 20 बेटा ये बन के आएगा आपका यहाँ पे 380, कितना बनेगा
380 अपॉन 7। अब 380 को अगर आप यहाँ 7 से डिवाइड करोगे तो देखो 7 1 जा 7 50 जा कितना होगा 350, 51 जा कितना होगा 357, 52 जा कितना होगा 364, 53 जा कितना होगा 369 और 71 और 54 जा कितना होगा आपका यहाँ पे 378 कितना होगा आपका यहाँ पे 7 इंटू 54 जा। तो अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर कितना आ रहा है 54, मतलब ऑप्शन बी क्या आएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ समझ आया होगा। चलिए मूव करते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन पे बेस्ड ऑन दिस लाइन ग्राफ पे। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आपका। यहाँ क्या बोला गया है, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज डिक्रीज्ड बाय 25% ऑन ट्यूसडे। ये आपको मंडे का डाटा गिवन था ना। अब ट्यूसडे को अगर स्पीड जो आपकी ट्रेन ए की है वो क्या हो गया यहाँ पे डिक्रीज होगी 25%। कितनी होगी डिक्रीज होगी 25%। बेटा यहाँ पे अगर बात करें हमने ट्रेन बी की स्पीड कितनी निकाली थी 72, कितनी निकाली थी यहाँ पे आपकी 72। अब 72 में अगर क्या होगा यहाँ पे 25% का क्या हो गया डिक्रीमेंट हो गया, 25% का क्या हो गया डिक्रीमेंट। तो हमें पता है यहाँ पे जो 100% है वो किसके इक्वल है 72 के। अगर हमें निकालना है यहाँ पे 25% का डिक्रीमेंट हो गया, मतलब क्या निकालना है यहाँ पे 75%। क्या निकालना है 75%, वो किसके बराबर होगा x के। निकालो यहाँ से, ये बनेगा आपका 3 जा, ये बनेगा आपका 4 जा, 4 1 जा, ये बनेगा आपका 18 जा। तो x इक्वल टू 18 इंटू 3, ये बन के आएगा आपका 30 54। कितना बनेगा 54। तो अब इसकी यहाँ पे स्पीड कितनी होगी b की 54 ऑन ट्यूसडे। कब होगी यहाँ पे आपकी ऑन ट्यूसडे। एक ही हो गया। अब अगर नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट बोला गया है स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज इंक्रीज बाय 20% ऑन ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे को यहाँ 20% इंक्रीज होगी। ये 245 बाय 3.5 ये बन के आता है 70। कितना बनता है 70। अगर 70 का मैं बात करूं 20% इंक्रीमेंट होगा तो 20% इंक्रीमेंट होने के बाद कितना बन जाएगा आपका यहाँ पे ट्रेन ए की स्पीड, ये बन जाएगी 70 प्लस 20 मतलब 14 विच इज इक्वल टू 84। ये कब की आई आपकी यहाँ पे ट्यूसडे की, कब की आई यहाँ से आपकी ट्यूसडे की। अब देखो यहां बोला गया है क्या, द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज व्हाट परसेंट ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन ए। तो स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज व्हाट परसेंट ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन ए इनटू 100। हमें ये चीज बेटा यहां पे फाइंड आउट करनी है ना। कैंसिल करो यहाँ पे, ये बनेगा 21 जा, ये बनेगा आपका 25 जा। ये कैंसिल करूंगा यहाँ, ये बनेगा आपका 7 जा, ये बनेगा आपका कितना 18 जा, है ना। अब 18 इंटू 25 ये बनेगा 180 180 360 और आपका 90 कितना बनेगा यहाँ पे 450 अपॉन 7। कितना बनेगा 450 अपॉन 7। अब अगर मैं 450 को यहाँ 7 से डिवाइड करूँ, सबसे पहली बात 7 से डिवाइड करूंगा, ये बनेगा आपका 6 जा 42, 6 जा 42, पीछे कितना बचा यहाँ पे 30, तो 64 जा कितना होगा आपका यहाँ पे 28, 64 पॉइंट सम आंसर आएगा। मतलब आंसर क्या आ रहा है आपका यहाँ से ऑप्शन बी विच इज 64%। इस क्वेश्चन का आपका क्या रहा राइट आंसर। सो गाइस ये आपका क्वेश्चन रहा बेस्ड ऑन लाइन ग्राफ। लेकिन लाइन ग्राफ कैसा था यहाँ पे बेस्ड ऑन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम पे। आई होप ये 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, समझ आया होगा। और आप जो हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस आपके कुछ इस तरीके के रहेंगे, ठीक है, और कुछ आपके क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे बेस्ड ऑन परसेंटेज पे, और उनके थ्रू कुछ आपका कंसेप्ट क्लियर होगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम क्रैक करने में आपकी बहुत हेल्प होगी वहां से। ठीक है गाइस, सो गाइस खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।